कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई वो लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने कहा है कि वहां की जनता ने हमें चुनाव जिताकर भेजा है, चंदा इकट्ठा करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो कहीं जाने की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में बीएसपी से एक विधायक जीत कर आते हैं और बाद में वो सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। वह जब इनसे भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये बातें बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश कुमार ने कही है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सड़क से लेकर सदन तक की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बीएसपी के विधायक, सबसे पहले आप वो सुनिए। व्यक्तिगत है, कोई पारिवारिक समस्या, कोई निजी समस्या कारण सभी लोग सदन में अनुपस्थित हैं। बहुत लोग अनुपस्थित हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आदरणीय तेजस्वी यादव जी अनुपस्थित है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा, एकमात्र इकलौते विधायक आप बसपा के हैं। बीजेपी लगातार ये देखती है कि जो कम संख्या रहते हैं जिन विधायकों की डेरे डालती है। क्या आपके तक भी कुछ ऐसा आया है बीजेपी? मेरे तक कोई नहीं है। अगर मुझे चांद तारे भी मिलेंगे तभी मैं कहूँगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का और बहन जी का सिपाही हूँ और आजीवन रहूँगा। यूपी में तो देखा जाता है बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का हमेशा कभी कभी गठबंधन की भी बातचीत होती है। देखिए, कभी कभी नहीं, बहुत पहले एक बार गठबंधन तो सपा से भी गठबंधन था बीएसपी का। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे 90 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भाजपा के सहयोग से जो है सरकार चलाई थी। तो वो बहुत पहले की बात है। बहन जी ने साफ कहा है कि मैं मर जाना पसंद करूँगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें भी तो आपको देखना चाहिए। तो ये जो नैरेटिव सेट किया गया है ये बहुत गलत है। हमारी पार्टी जो है महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे बहुजन पिछली समाज बार पार्टी भी एक चलती है। विधायक जीत के आए थे, फिलहाल वो जेडीयू में है, नीतीश कुमार के साथ हैं। क्या जेडीयू की तरफ से कुछ ऐसा आया है? कोई ऑफर नहीं है और कौन कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और ऐसा नहीं है। तमाम दलों के लोग एक दल से दूसरे दल में गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीएसपी के लोग गए हैं। हमारे ज़िले में लोग गए हैं, बगल के ज़िले में ही लोग गए हैं। तो ये अपना व्यक्तिगत हो सकता है किसी का। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी बात रख सकता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही किसके हूँ। समर्थन में? क्या विपक्ष के समर्थन में है आरजेडी? समर्थन और बिना समर्थन की कोई बात ही नहीं। मैं अपनी पार्टी का इकलौता विधायक हूँ और मैं रामगढ़ विधानसभा के विकास के लिए जनता ने मुझे चुना है। मैं रामगढ़ विधानसभा के विकास के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करूंगा, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए। माना जाता है कि बसपा के विधायक आसान शिकार है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं और कोई शिकार नहीं है। जनता ने चुनकर मुझे भेजा है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे। तो जनता को बहुत उम्मीदें हैं और आप पता कर लीजिएगा, लोगों ने मुझे वोट दिया, चंदा दिया, 1-1 रुपये चंदा देकर लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। उस विषम परिस्थिति में मैं यहाँ आया हूँ। तो जनता की भावनाओं का जीवन मेरे लिए कद्र है और पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि रामगढ़ की जनता के लिए सत्ता पक्ष के साथ जा सकते हैं आप? मैं रामगढ़ की, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या होता है। पार्टी महत्वपूर्ण है और जनता महत्वपूर्ण है और काम करने के लिए विधायक के पास बहुत पावर है जनता के काम के लिए, क्योंकि विधायक से ही लोग आगे गए हैं। तो विधायक मुझे जनता बनाई है, मैं विधायक के रूप में सदन में लड़ूंगा और मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पे लड़ूंगा। आज बहुत आखिरी धन्यवाद। दिन है सदन का, क्या मुद्दे आप उठाएंगे? देखिए, क्योंकि इस कार्यकाल में, शीतकालीन कार्यकाल में जो है कि प्रश्न नहीं लिया गया है, तो जब प्रश्न नहीं लिया गया तो फिर मुद्दे उठाने का मौका, अगर समय मिलेगा तो कल 1 मिनट का मुझे समय मिला तो मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं को उठाया। आज अगर मुझे मौका मिलेगा, माननीय अध्यक्ष जी मौका देंगे, तो खेल कूद हो गया, नहरों का पक्कीकरण हो गया और किसानों के जो मुद्दे हो गए, उन तमाम मुद्दों पर मैं अपनी बातों को रखूँगा। धन्यवाद। आपने सुना कि बीएसपी के विधायक ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सड़क से सदन तक वो लड़ाई लड़ेंगे और रह गया बात कहीं जाने का, तो कहीं भी वो जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। जिस तरीके से जनता ने उनको चुनाव जिताकर भेजा है, वो जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।